प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के तैयारियां हो चुकी हैं और नेताजी लोगों के घर घर जाने शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ माहौल है, इसको लेकर के हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस समय सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में आपको अलग अलग गांवों की रंग को दिखा रहे हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। अगर इधर देखेंगे तो खेत खलियान में किसान अपने खेती की तैयारी में लगा हुआ है। आलू बहुत कम ही समय में अब बाजार में उपलब्ध हो जाएगा और साथ ही साथ अब काम को लेकर के अगर चर्चाएं की जाएंगी तो लोगों के जहन में ये बात आने को लेकर तैयार है कि आखिर में इस बार शासन प्रशासन यानी सत्ता की सीढ़ी पर कौन चढ़ेगा, कौन सरताज पे विजय का माला पहनेगा। आइए जुड़ते हैं, कुछ लोग हैं, हम नाले की नगरिया में हैं। ये गांव जो है विकास को लेकर के क्या कुछ विशेष है, चुनाव प्रचार में कौन कौन पार्टियां आ चुकी हैं और क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। कुछ युवा साथी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो राजनीति को बहुत परिपक्वता से समझते हैं। कई बार उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के वोट यानी मतदान दिया है और उस मत के अधिकार का क्या फायदा मिला है, उनसे ही जुड़कर जानते हैं। एकदम भौकाल है, एकदम टाइट है। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार जयंत चौधरी की सरकार आ रही है। कुछ विशेष बताओ। यहाँ कोई सादाबाद तहसील में कोई विधायक आ जाए ना, अभी तक इस गांव में कोई आया है। एक बार विधायक हो गया तो सादाबाद तक उधर ही रह जाता है, इस गांव में तो आता ही नहीं है। कोई भी विधायक हो जाए, सपा का हो गया, बसपा का हो गया, बीजेपी का हो गया, अभी तक कोई आया नहीं है। इस बार हमारे क्षेत्र के प्रदीप चौधरी गुड्डू, उनको दाव लगा रही है सर जनता उन पर। वो राष्ट्रीय लोकदल से लड़ रहे हैं, इसलिए हम जयंत पर दाव लगा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस कुछ नहीं है, यहाँ तो बस जयंत का ही हल्ला है। यहाँ पे तो योगी जी देंगे साहब वोट। योगी जय सरकार सबसे बढ़िया है, राष्ट्रवाद सरकार है ये योगी जी। काम हुआ इस बार? हाँ काम मतलब बढ़िया है, बाको कोई गुंडागिर्दी ना है, बढ़िया काम है। हम सारी बिरादरी आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। कोई भी कौम ऐसी बाकी नहीं है जो आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ न हो। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार चाहते हैं। मेरे नौजवान भाई जाकर के बोले कि भैया हमारा ये काम करना है और ऐसा एक प्रत्याशी होना चाहिए, न कि कोई विधायक और वो मंत्री सुनने वाला प्रत्याशी हो। अब नेता घर घर आएंगे, आपकी सारी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझ जब आप मतदान दे देंगे तो फिर 5 साल बाद अधूरा रह जाएगा। क्या इस बार आप जनता परिवर्तन चाह रही है? जिस तरीके से यहाँ लोग रहे, इन्होंने ये कहा कि वर्तमान जो सरकार है उसके जो रहनुमा हैं यानी विधायक जी, यहाँ पर क्षेत्र में विचरण को लेकर के, गांव में आने जाने को लेकर के उनकी गतिविधि शून्य रही। वर्तमान में ये अभी आरएलडी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। हम और भी गांवों में चलेंगे, क्या कुछ वहां का माहौल है, क्या दयनीय पीड़ा है, लोग क्यों परेशान हैं, क्या सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। कैमरा सहयोगी राहुल के साथ आशीष तिवारी, दिशा न्यूज।